से कम हम आज देश को ये दिखा दें कि आपने इस संसद के व्यवधानों को तो देखा है, लेकिन ये संसद इतनी शांति और संजीदगी से चर्चा कर सकती है, ये भी आज देखिए। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सदन को एक जानकारी देना चाहूंगी कि 4 अगस्त 2011 को इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये विधेयक लोकपाल का पहला विधेयक नहीं है। 9वीं बार लोकसभा में लोकपाल विधेयक आ रहा है, 9वीं बार। इससे पहले 8 बार लोकपाल विधेयक अलग अलग लोकसभाओं में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और शायद कुछ लोग हैरान होंगे ये जानकर कि पहला विधेयक 1968 में आया था, 1968 में। उसके बाद 1971 में आया, 1977 में आया, 1985 में आया, 1989 में आया, 1996 में आया, 1998 में आया, 2001 में आया। और इन 8 बार के विधेयक किसी न किसी कारण से पारित नहीं हो सके। पिछले 43 वर्षों से यह बिल हिचकोले खा रहा है। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल निरस्त हो जाता है और फिर दोबारा किसी और लोकसभा में आने की प्रतीक्षा करता है। हमारे समय में भी 2 बार ये विधेयक आया, 1998 में, 2001 में। हम भी पारित नहीं करा सके। यूपीए के 7 वर्ष के कार्यकाल में ये पहली बार विधेयक आया है। इसलिए इस बार मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जो बार बार टीम अन्ना आपको टाइमलाइंस दे रही है, जिसको सुनकर शायद कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि कोई हमें डिक्टेट कैसे कर सकता है, कोई कैसे कह सकता है 4 दिन में पारित करो, कोई कैसे कह सकता है इसी सत्र में पारित करो। उसके पीछे ये पृष्ठभूमि है कि 43 वर्षों से हम इस बिल को पारित नहीं कर सके। मैं अपने कार्यकाल को भी दोषी मानती हूं, क्योंकि हम भी 2 बार लाए, 1998 में लाए, 2001 में लाए, पारित नहीं करा सके। लेकिन आज देश हमारी तरफ देख रहा है और इसलिए अंदर से मेरा एक विश्वास ये कह रहा है that every idea has a time। हर विचार का एक समय होता है और आज इस विचार का समय आ गया है। ये सदन इतिहास रचेगा और ये इतिहास बिल को निरस्त नहीं होने देगा, बल्कि ये सदन हिंदुस्तान को एक प्रभावी और लोकपाल, एक मजबूत लोकपाल इस देश को देने का काम करेगा। और इस विश्वास का एक कारण है, वो कारण है कि ये बिल एक जन आंदोलन बन गया है। आज से पहले जितने भी विधेयक अध्यक्ष जी आए, वो चंद बुद्धिजीवियों तक सीमित रहे। बिल आता था, 2-4 सेमिनार्स हो जाती थी, बिल कब आया, कब गया, कहां गया, इसके बारे में आम जनता को पता नहीं होता था। पहली बार जन लोकपाल बिल के आंदोलन के नाम से अन्ना हजारे जी ने इस बिल को नीचे जनता तक पहुंचा दिया और जनता ने इसे अपना भी लिया और इसे पारित कराने का बीड़ा भी उठा लिया। इसीलिए जो दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, लाखों लाख लोग हाथ में तिरंगा पकड़े, भारत माता की जय बोलते, एक दूसरे को जय हिंद कहते, वंदे मातरम का उद्घोष लगाते, एक ही बात कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाओ, जन लोकपाल लाओ। एक जन आंदोलन बना है ये, और ये जन आंदोलन भी अकारण नहीं बना। एक दिन पहले अपनी बात कहते हुए मुझे केवल 2 ही मिनट मिले थे, तो मैंने कहा था कि इसका कारण है पिछले 2 वर्षों में उजागर हुए भ्रष्टाचार के कांड। बीते समय में भी भ्रष्टाचार के विषय आते रहे हैं, कभी देश भ्रष्टाचार मुक्त रहा हो ऐसा नहीं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में भ्रष्टाचार के कांडों ने हदें पार कर दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और राशि इतनी बड़ी बड़ी कि सुनकर मन बौखला जाए। और आरोप विपक्ष के नहीं, जिसके ऊपर कोई मोटिव लगाया जा सके, कहा जा सके कि विरोध के कारण कर रहे हैं। सारे के सारे आरोप सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर, और सीएजी वो संवैधानिक संस्था है अध्यक्ष जी जो सरकार का लेखा जोखा देखती है, जिसका नाम ही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार का लेखा जोखा का महालेखा परीक्षक और नियंत्रक।
अगर सीएजी कहता है कि 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, CWG में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एयर इंडिया में हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ, केजी बेसिन में हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ, और कितनी ही रिपोर्टें पाइपलाइन में हों, तो लोग क्या करें? लोग बौखला गए, लोग उत्तेजित हो गए, लोग गुस्सा हो जाइए, शांत होकर सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और लोगों के शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लोगों को गुस्सा आता है कि एक तरफ हम तो 2 वक्त की रोटी भरी कटोरी दाल से हमें नसीब नहीं होती, हमारी थाली से सब्जी गायब हो रही है, हमारी चाय से चीनी गायब हो रही है, और दूसरी तरफ उच्च पदों पर बैठे हुए लोग लाखों करोड़ों की लूट मचा रहे हैं। लोगों को गुस्सा आता है कि एक तरफ देश का करोड़ों रुपया विदेशी बैंकों में जमा है और दूसरी तरफ हम गांव के एक हैंडपंप के लिए तरस रहे हैं। इसलिए लोग क्रोधाग्नि में जल उठे, लेकिन उस क्रोध में घी डालने का काम किया जो बिल सरकार लेकर के आई। लोग पूछते हैं कि जिस सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके नेता कहते हैं हम भ्रष्टाचार हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वो प्रतिबद्धता दिखाकर एक ऐसा हथियार तो लाओ, एक ऐसा बिल तो लाओ जिससे ये लगे कि वो भ्रष्टाचार से लड़ सकेगा। लेकिन जो बिल आया प्रणवदा, वो कुंद था, उसमें धार नहीं थी, और इसलिए लोगों को लगने लगा कि क्या वाकई सरकार प्रतिबद्ध है, क्या वाकई सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। आज प्रणवदा अभी चले गए, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने पूरा जिक्र किया, पूरा विवरण यहां दिया, लेकिन उस विवरण में थोड़े थोड़े गैप्स हैं। आज 11वें दिन में अन्ना जी का अनशन प्रवेश कर गया है, 11 पूरे हो गए, 12वें दिन में उनका अनशन प्रवेश कर गया। 74 वर्ष का व्यक्ति लड़ रहा है वहां बैठ करके, लोग उसके साथ जुड़े हैं, उमड़ घुमड़ कर आंदोलन में आ रहे हैं। परिस्थितियां असामान्य हैं। उस असामान्य परिस्थिति में से रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक। उस बैठक में से जो प्रस्ताव निकला उसका जिक्र किया प्रणवदा ने अपने वक्तव्य में। मैं भी उसे पुनः पढ़ना चाहती हूं। 4 लाइनों का प्रस्ताव है। द मीटिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट request Shri Anna Hazare to end his fast. The meeting was also of the view that due consideration should be given to the Jan Lokpal Bill so that the final draft of the Lokpal Bill provides for a strong and effective Lokpal which is supported by a broad national consensus. इस प्रस्ताव से क्या पता चलता है कि उस मीटिंग के 2 लक्ष्य थे। एक लक्ष्य अन्ना जी का अनशन खुलवाना और दूसरा लक्ष्य देश को एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल देना। इस प्रस्ताव के बाद हमें लगता था कि सरकार और अन्ना के प्रतिनिधियों के बीच में जो बात होगी वो समाधान कारक होगी। हम आगे बढ़ेंगे, कल कुछ संसद में होगा। लेकिन हैरानी हुई अध्यक्ष जी, इसी बैठक के 2 घंटे बाद जब अन्ना के प्रतिनिधियों ने आकर मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार का सुर तो बदला हुआ था। कल सरकार जिस तरह से हमसे बात कर रही थी, हमें सुन रही थी, आज वो हमें सुना रही थी, और पीछे से किसी ने कहा कि हमें तो डांट रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सर्वदलीय बैठक की भावना क्या थी और उसके बाद वो जो इंप्रेशन लेकर के गए वो क्या था, उसमें इतना गैप क्यों था। जो बात सर्वदलीय बैठक से निकली थी उससे तो रास्ता समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए था, मगर हुआ उल्टा। और जब ये बात जाकर के उन्होंने रामलीला मैदान में कही तो स्थिति भड़क गई, लोग भड़क गए। फिर मुझे अच्छा लगा कि रात को 12 बजे के करीब प्रणव जी का एक बयान आया, माय वर्ड्स वर ट्विस्टेड। 12:30 बजे सलमान खुर्शीद जी का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि बात टूटी नहीं है, बात कल भी हुई थी, बात आज भी हुई है और बात आगे भी होगी।
थोड़ा समाधान हुआ। अगले दिन मैंने स्वयं ये प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस देकर के प्रश्न पूछा, जिसमें प्रणव जी ने समाधान किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो भी वो इंप्रेशन कैसे गया मुझे नहीं मालूम। पर उस बात को बाद में बनाया प्रधानमंत्री जी ने। वो सदन में आए भ्रष्टाचार की बहस का उत्तर देने के लिए, उन्होंने स्वयं प्रसंग चलाया और प्रसंग चला करके ये कहा, अन्ना के प्रयासों की सराहना करते हुए आई अपलॉड हिम, आई सैल्यूट हिम। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनशन तोड़ने की अपील करता हूं और उन्हें आश्वासन दिलाया कि हम एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की भावना सदन की भावना बन जाए, इसलिए विपक्ष की ओर से मैंने खड़े होकर स्वयं को संबद्ध किया और आपने स्वयं खड़े होकर पीठ की गरिमा उसमें जोड़ दी। उसके बाद तो लगता था कि जरूर समाधान निकल आएगा। हाँ, कि उन सब बिलों की चर्चा होगी, कहा और हाउस में होगी, ये भी कहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसके आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगले दिन सरकार कोई मोशन लाने वाली थी, कोई रेजोल्यूशन लाने वाली थी, या किस तरह से वो पहल करने वाली थी। क्योंकि उस रात अन्ना के प्रतिनिधि पहली बार हमसे मिलने आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि सरकार एक मोशन लाएगी जो रेजोल्यूशन की शक्ल में होगा, जिसमें अन्ना की तीनों मांगे होंगी। हम आपसे समर्थन मांगने आए। हमारी कुछ आशंकाएं थी, हमारे कुछ प्रश्न थे, हमने उनसे बात की। कहीं उन्होंने हमारी बात समझी, कहीं हमने उनकी बात समझी और हमारे बीच में एक आम सहमति उन प्रश्नों पर बनी। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से संपर्क साधा कि कोई रेजोल्यूशन या मोशन आप ला रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक तय नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैंने फिर संपर्क साधा, कोई रेजोल्यूशन आप ला रहे हैं? उन्होंने कहा अभी भी तय नहीं हुआ, मैं 10 बजे बता पाऊंगा। फिर 10 बजे फिर संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि सोच रहे हैं कि 193 के कुछ नोटिसेज ले लें और उस पर चर्चा करा दें। अध्यक्ष में आवाज रह गई। समय हो रहा था, मैं सीधे सदन में आई। गुरदास दास गुप्ता जी और वासुदेव आचार्य मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि क्या आपसे भी सरकार ने कहा कि 193 के नोटिसेज दे दें? मैंने कहा जी कहा तो है। तो उन्होंने कहा सरकार पलट कैसे गई, हम क्यों नोटिस दें? पहल सरकार ने करनी थी, मोशन सरकार का आना था, रेजोल्यूशन सरकार की तरफ से आना था। ये हमारे कंधों पर डाल करके और सांसदों का एक नोटिस आ जाए, उस पर चर्चा हो जाए, ये बात तो समझ में नहीं आई। गुरदास दास गुप्ता ने मुझे बताया कि स्टार पार्टी में पहले दिन उन्होंने एक सजेशन दिया था कि सरकार की तरफ से मोशन नहीं तो एक स्टेटमेंट आ जाए, हम उस स्टेटमेंट पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन समझ नहीं आया कि सरकार पैर पीछे क्यों हटा रही थी। इतने में करीब 11:30 बजे मेरे चीफ विप ने आकर मुझे बताया कि मीडिया पर एक खबर चल रही है, श्री राहुल गांधी अन्ना हजारे पर एक वक्तव्य देंगे। सुबह से एक खबर आ रही थी कि शायद इसमें श्री राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव इसमें कोई प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। जब उन्होंने आकर के मुझे ये खबर दी तो मुझे लगा कि शायद वो बात सही है। इतने में मैंने पीछे की तरफ देखा कि क्या राहुल गांधी सदन में बैठे भी हैं, क्योंकि वो आते ही बहुत कम हैं। देखा वो बैठे थे तो मुझे उस बात की पुष्टि